Good evening, everyone, and welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. We are back with the Pathfinder series, episode number 18. और बेटा इस एपिसोड में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि हर बच्चे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. दैट इज हाउ टू मैनेज योर सेल्फ स्टडी. तो देखो यार, भले ही आप YouTube से पढ़ रहे हो, भले ही आप बुक से पढ़ रहे हो, भले ही आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन किए हो, लेकिन सेल्फ स्टडी एक ऐसा पार्ट है ना जो हर बच्चे की तैयारी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. देखो यार, आपको टीचर कितना भी सिखा दे, आप क्लासेस लेक्चर कितने भी अटेंड कर लो, बट इवेंचुअली इट बॉइल्स डाउन टू वन थिंग कि आप सेल्फ स्टडी में क्या करते हो. ऐसा क्यों? क्योंकि यार आप कोई भी टीचर उठा के देख लो तो आप देखोगे उससे पढ़ने वाले ना हजारों बच्चे हैं, लेकिन उन हजारों बच्चों में हजार तो रैंक नहीं लाते हैं. मैक्सिमम उसमें से 10 बच्चे 20 बच्चे रैंक लेके आते हैं. क्यों? क्योंकि उन 20 बच्चों की सेल्फ स्टडी के अंदर दम था, उनकी तैयारी बेहतरीन थी. इस कारण से वही बच्चे सिलेक्ट होते हैं और वही बच्चों का लिस्ट में नाम आता है. तो इसीलिए बेटा हमेशा आपकी सफलता कितनी होगी ये इस बात पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता कि आप किस टीचर की क्लासेस अटेंड कर रहे हो. ये इस बात पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप जब खुद से पढ़ने बैठते हो तब आप क्या करते हो. तो बेटा मैं आपको ना कुछ एक टिप्स देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर जो कि आपको सेल्फ स्टडी में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे, काफ़ी ज़्यादा लर्निंग रहेगी आपकी, और उसके बाद आप बहुत इफेक्टिव वे में तैयारी कर सकते हो जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट आप निकाल पाएंगे. तो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students for GATE and DSE, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब देखो, मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों में कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो हमारी अनअकैडमी टीम है, क्रिएट्रिक्स टीम है, दे वर्क रियली हार्ड जस्ट फॉर द सेक ऑफ वन थिंग कि हमारे बच्चे जिस किसी एग्जाम के लिए अपीयर करें उस एग्जाम में बेहतरीन तरीके से जीतें, फोड़ के आए, मचा के आए, और उन बच्चों का कोई कंपटीशन ना हो जहां भी वो जाएं. इसी के लिए बेटा इतने सारे इनिशिएटिव आते हैं आपके लिए यूट्यूब पे, बल्कि अनअकैडमी ऐप पे भी. तो अनअकैडमी ऐप अपने फ़ोन में रखना ज़रूरी है सबके लिए, और वहाँ पे आप हमारा कोई भी फ्री इनिशिएटिव एक्सेस कर सकते हो. बस उसे अनलॉक करने की देरी है, सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE. बहुत ईजी है. और देखो यार, मेरी सारी स्पेशल क्लासेस इस एक सिंगल लिंक पे आपको मिल जाएंगी बेटा. यहाँ अगर आप जाएंगे ना तो अपकमिंग में मेरी आगे आने वाली सभी स्पेशल क्लासेस पाएंगे. और बेटा जो क्लासेस मैं ले चुका हूँ, लाइक PSU के लिए, गेट के लिए, गेट प्रीवियस ईयर, गेट के प्रैक्टिस क्वेश्चन, मैराथन, ये सारी क्लासेस आपको मिलेंगी यहीं पे ऑलरेडी. तो आप पुरानी क्लासेस भी देख सकते हो और नई भी लाइव अटेंड कर सकते हो. चलो यार, तो अब बात करते हैं आज के अपने टॉपिक पे, दैट इज द इफेक्टिव टिप्स फॉर सेल्फ स्टडी. जैसा मैंने बोला, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद आपकी सेल्फ स्टडी का आउटकम बढ़ा देंगी. ये मेक श्योर कर लेंगे कि ना आपकी सेल्फ स्टडी से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले. ऐसा ना हो कि आप घंटों घंटों बैठे हो लेकिन बेटा वो आउटपुट नहीं आ पा रहा जितना आप हार्डवर्क कर रहे हो. देखो यार, मैं किसी भी बच्चे को ना ओवर अचीव तो नहीं करा सकता, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, लेकिन हाँ मैं ये कोशिश जरूर कर सकता हूं कि मेरा हर बच्चा अपनी काबिलियत के अनुसार अचीव करे, अपनी काबिलियत से कम अचीव ना करे, और उसी के लिए ये सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता हूं. तो चलो यार शुरू करते हैं. सबसे पहली चीज है बेटा स्टडी प्लेस. अब देखो, मैंने अब की बार देखा कि मेरे जो बच्चे क्लासेस अटेंड करते हैं उसमें बहुत सारे बच्चे ना अपने बेड से क्लास अटेंड करते हैं. कहते हैं सर बेड पे बैठ के क्लासेस करते हैं ना सर, नींद आने लगती है ऑनलाइन क्लास में. बेटा देखो क्या होता है, जब आप बेड पे आपको सोने की आदत है तो आपकी बॉडी ना हैबिचुअल हो जाती है उस एक एक्टिविटी के लिए बेड पे. अब मेरे साथ क्या होता है ना बेटा, देखो जब तक मैं बेड से दूर हूं मैं कितनी मर्जी मेहनत कर सकता हूं, कितना भी एफर्ट डलवा लो, तैयार हूं, लेकिन जैसे ही मैं बेड पे लाई डाउन करता हूं तो मेरी बॉडी हैबिचुअल है, मुझे नींद आने लगती है, मुझे आलस आने लगता है. इसीलिए सेम चीज आप लोगों के साथ होती है. आपकी बॉडी को आदत है बेटा बेड पे लेटते ही सो जाने की. अब अगर आप लेटी हुई पोजीशन में तैयारी करोगे आराम से पैरों पे लैपटॉप रख के,
तो होगा क्या ना, आपकी बॉडी जिस चीज की हैबिचुअल है वो आपको धीरे धीरे स्लीपी मोड में लेके जाएगी, यू विल नॉट बी एबल टू बी अटेंटिव। और इस कारण से मैंने देखा अक्सर क्लासेस के अंदर क्या होता है, क्योंकि देखो प्लस पे तो काफी इंटरेक्टिव होती है क्लास, इसलिए समझ आ जाता है बच्चा क्या कर रहा है। तो क्या होता है अक्सर ना, जब बीच में बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, नींद आने लगती है, तो वो पूरा टॉपिक मिस कर जाता है ना। अब मुझे कैसे पता चलता है, जब बच्चा सेम क्वेश्चन दोबारा पूछता है, जो बात मैंने जस्ट अभी बताई है उसका मतलब क्या है कि उसने अटेंशन पे नहीं किया। तो बेटा ये चीज आप लोगों के साथ भी होती होगी, भले ही आप यूट्यूब से तैयारी करो, प्लस से तैयारी करो, बट व्हाट आई वांट टू से इज कि आपका ना एक डेडिकेट स्टडी प्लेस होना चाहिए। जैसे देखो मैंने एक टेबल चेयर रखा है जहां बैठ के मैं काम ही करता हूं, वहां मैं सोता नहीं हूं, तो वहां मुझे नींद आती भी नहीं है, और वहां मैं बैठा होता हूं ना, तो मेरे माइंड को भी एक चीज क्लियर है यार, हेयर वी वांट टू डू बिजनेस, हेयर वी वांट टू वर्क, ये चीज उसको क्लियर है। तो जब मैं वहां बैठा हूं, आई एम इन माई मैक्सिमम अटेंशन, आई एम एट माई मैक्सिमम एक्टिव पोजिशन, तो मैं मैक्सिमम एक्टिव रहता हूं वहां पे। अब जब मैं बेड पे लेटता हूं तो फिर मैं जब ही लेटता हूं जब मुझे सोना होता है, मुझे रेस्ट करना होता है, अदरवाइज आई विल बी सिटिंग ऑन माई चेयर। भले इतना ब्यूटीफुल ना हो बेटा आपका वर्क स्पेस, लेकिन एक जगह ऐसी बनाओ जहां पे आपके माइंड को ये समझ आए, ठीक है ये जगह पढ़ने के लिए बनी है, यहां बैठ के पढ़ाई अपने को करनी पड़ेगी। नेक्स्ट थिंग बेटा, ये डिसाइड करो डे या नाइट, आप किस समय पे तैयारी करना चाहते हो, और मैं यही रिकमेंड करूंगा डे को। आपको करना क्या है ना, अगर आप अर्ली मॉर्निंग तैयारी स्टार्ट करते हो, देखो यार बाय डिफॉल्ट नेचर की अगर बात करें ना, तो रातें बनी है सोने के लिए, दिन बने हैं काम करने के लिए। ये तो हम इंजीनियर्स हैं ना जिन्होंने की ये डे की साइकिल पलट के रख दी है कि रात को जगते हैं दिन में सोते हैं, दिन में हाइबरनेट करते हैं। इंजीनियर्स जो है ना एक अलग ब्रीड है, अलग किस्म के जानवर है। तो बेटा लेकिन अगर आप अपनी दिनचर्या को सही करें, अगर आप रूटीन को सही करें, तो आई वुड से कि आपको ना टाइमली सुबह जल्दी उठ के पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, और जो चीज आज के दिन में सबसे बड़ा सबसे कठिन कार्य है उसको आप सबसे पहले कर डालो। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, रात को क्यों मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं पढ़ने के लिए, क्योंकि बेटा जब एग्जाम्स होंगे, एग्जाम्स विल बी ड्यूरिंग द डे, देन ऑल्सो यू विल नीड टू चेंज योर साइकिल। अगर आप अभी देखोगे मैक्सिमम क्लासेस हम लोग दिन में ही लगाते हैं, रात को रेयर कोई क्लास होती है। तो जब क्लासेस दिन में लग रही हैं, एग्जाम दिन में होने वाला है, तो अपनी साइकिल को रिवर्स ना करें, कोशिश करें रात को आप टाइमली सो पाओ, जैसे 11-12 मैक्सिमम आप सो जाओ, और सुबह 7 बजे तक आप उठ जाओ। तो ऑलमोस्ट ये ट्राई करो कि 7 आवर्स की अच्छी नींद लेके बाकी का टाइम आप अपने काम को डेडिकेट कर पाए, जिसमें बीच बीच में ब्रेक ले लोगे, नो इश्यूज, बीच बीच में रेस्ट कर लेना, लेकिन काम जो होना चाहिए दैट शुड बी ड्यूरिंग द डे। ठीक है, अब अगली चीज है ना बेटा, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना है। आपने जो स्टडी प्लेस है वहां डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैं बच्चों को हमेशा रिकमेंड करता हूं कि अगर आप क्लासेस कर रहे हो ना, यू शुड डू क्लासेस फ्रॉम योर लैपटॉप रेदर देन डूइंग इट फ्रॉम योर फोन। माना कि फोन पे ज्यादा कन्वीनियंट लगता है बेटा, फोन पे दो नुकसान है। पहली बात, फोन पे अगर आप कोई भी स्टडी लेक्चर देख रहे हो तो दिक्कत क्या आती है कि उसका साइज इतना छोटा होता है, वो फील नहीं आता है बहुत अच्छे वाला। दूसरा नुकसान क्या होता है ना, फोन पे डिस्ट्रैक्शन इजी होती हैं, फेसबुक का नोटिफिकेशन आ जाना, यूट्यूब का नोटिफिकेशन आना, ट्विटर, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, ये सारी चीजें हैं। लैपटॉप पे ना यार यूट्यूब चलाने में भी या कोई और एंटरटेनमेंट वेबसाइट चलाने में उतनी अच्छी फीलिंग और उतनी कन्वीनियंट फीलिंग नहीं आती। इसीलिए अगर आप ये डेडिकेट कर लो कि लैपटॉप या कंप्यूटर क्लासेस के लिए है और मोबाइल एंटरटेनमेंट के लिए है, तो आपके लिए बाइफरकेशन ईजी है। अगर आप एक ही चीज से दोनों करोगे, बीच में किसी का नोटिफिकेशन पॉपअप हो गया, तो बेटा बहुत ईजी है ना, क्लिक करके सीधे वो खुल जाएगा, और फिर आप उसके अंदर एक नोटिफिकेशन चेक करोगे और साथ में 4 वीडियो अलग से प्ले करोगे। फिर चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, आप रुकोगे तो नहीं एक चीज पे, ऑब्वियस आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। लेकिन यही काम ना लैपटॉप में डिफिकल्ट है। जैसे इंस्टाग्राम लैपटॉप में बहुत बकवास दिखता है, फेसबुक लैपटॉप में चलाने की इच्छा नहीं होती, यूट्यूब लैपटॉप में चलाने में ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, इतना सारा फैला हुआ लगता है, फोन के अंदर ज्यादा स्ट्रक्चर्ड नजर आता है। और ये हर चीज के साथ है यार, मतलब ये सारी एप्स आज की डेट में आपको ज्यादा फीलिंग नहीं देंगी लैपटॉप में, दे विल गिव यू अ बेटर फील इन योर फोन। तो अगर आप लैपटॉप पे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें तो ये एप्स आपको सताना बंद कर देंगी। और ये जो आपका स्टडी एरिया है,
फिर मोबाइल विल बी प्रोहिबिटेड इन दिस। जब आप अपनी टेबल पे बैठोगे ना तो वहां मोबाइल के लिए जगह नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में, आपके स्टडी एरिया में। ये आपका जो स्टडी एरिया है ना, इट इज जस्ट लाइक अ प्लेस ऑफ वर्शिप। जैसे देखो हम यार कहीं पूजा करने जाते हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, बट वी कीप आवर फुटवियर्स आउटसाइड, राइट, एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, वी डोंट टेक इट इनसाइड। सेम वे में ये जो आपका स्टडी प्लेस है, इट इज जस्ट लाइक अ प्लेस ऑफ वर्शिप। यहां पे आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को, सब चीजों को पीछे छोड़ के जाओगे, अपने फोन को नहीं लेके जाओगे, यहां सिर्फ आपकी किताबें और यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका लैपटॉप जा सकता है। नेक्स्ट थिंग इज बेटा रीड आउट लाउड। जब आप कोई चीज रीड कर रहे हो, कई बार क्या होता है ना, नोट्स रीड करते करते आलस आने लगता है, लेकिन मैं आपको बताऊं द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच। तो अगर आप बेटा खुद को सिखाने लग जाओ, जो चीज आप नोट्स में पढ़ रहे हो, इफ यू आर रीडिंग इट आउट लाउड, इफ यू आर एक्सप्लेनिंग इट टू योरसेल्फ, देन यू विल गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग जस्ट देन रीडिंग, है ना। क्या होता है यार, देखो मेरी नॉलेज कैसे डेवलप हुई है ओवर 8 years 9 years, दैट इज बाय टीचिंग यू गाइस। कैसे? जब मैं आपको कोई चीज पढ़ाता हूं, आप क्रॉस क्वेश्चन करते हो, आप एक चीज को एक बार दो बार पूछते हो, मैं उसे डिफरेंट तरीके से बताने की कोशिश करता हूं, तो डेफिनेटली मेरे माइंड में भी जो कॉन्सेप्ट है ना, वो और बेटर क्लैरिटी से निखर करके आता है। सेम चीज मैं कह रहा हूं आप अपने लिए भी करो। जब भी आप कोई लेक्चर रिवाइज कर रहे हो, कोई नोट्स रिवाइज कर रहे हो, देन यू रीड इट आउट लाउड। या फिर एक और तरीका आजमा सकते हो, जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तो क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो ना, तो आप उसे बोल बोल के पढ़ो और खुद को एक्सप्लेन करो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो वहां से क्वेश्चन के अंदर क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी। क्वेश्चन के अंदर अंडरलाइन करते जाओ, जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपको लगता है आगे सोल्यूशन में काम आने वाला है, उसको अंडरलाइन करते चलो और बोलते चलो, खुद को एक्सप्लेन करते चलो। जितना खुद को पढ़ाओगे उतना ज्यादा आप सीखोगे, और इससे पता है क्या, नींद भी नहीं आती है। और ये मैंने मेमोरी में भी बताया था बेटा, दिमाग में याद भी ज्यादा रहता है, क्योंकि आपके ना मल्टीपल सेंसेस चल रहे हैं, आंखों के साथ साथ आपके कान भी हेल्प कर रहे हैं। और जब कोई भी कंटेंट आपके एक सेंस से ज्यादा सेंस को अपील करता है, तो वहां रिटेंशन ज्यादा होता है। अगली चीज है बेटा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी क्रूशियल। इसीलिए देखो मैं आज भी बच्चों को बता रहा था अपनी प्लस क्लास के अंदर कि यार आपको ना एक चीज करना बहुत जरूरी है, कि आप एक टारगेट रखो ना दिन के एक समय तक, जैसे 2 बजे तक, लेटर से फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, कि मैं ना फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में इतना काम निपटा लूंगा। ट्राई एंड गेट डन 60 to 70% ऑफ योर डेली वर्क इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। अगर आप फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में 60-70% काम निपटा लेते हो ना, तो आपका स्ट्रेस इतना कम हो जाएगा रिमेनिंग ऑफ द डे के लिए, और टाइम मैनेजमेंट बहुत बेहतर होगा। लेकिन अगर आप चीजों को पुश करते रहोगे, बाद में कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, रात को कर लेंगे, तो अक्सर चांस है कि वो आज के डे में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत परफेक्ट होना चाहिए। जब आप बेड से उठें सुबह, तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए आज आपको क्या क्या करना है, ठीक है, कौन से वीडियोस देखने हैं, कौन से लेक्चर्स देखने हैं, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कितना अचीव करना है। और रात को सोते समय ये सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, आज का जो टारगेट था वो मैंने अचीव किया। मैं ये नहीं कहता बेटा टारगेट बहुत एम्बिशियस रखो, बहुत तगड़ा रखो, नहीं, आप टारगेट छोटा लेके चलो, लेकिन ग्रेजुअली ग्रेजुअली उसको बिल्डअप करते जाओ। लेकिन टाइम मैनेजमेंट शुड बी प्रॉपर। यार देखो आप अपने डे में कितने आवर्स हैं, आपके रूटीन में कितने आवर्स हैं, उनको तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन व्हाट यू कैन इंक्रीज इज हाउ मच वर्क यू डू पर आवर। तो रैदर देन ये फोकस करने पे ना कि 8 की जगह 10 घंटे पढ़ूंगा तो बेटर रैंक आ जाएगी, आप ये सोचो उन्हीं 8 घंटे में ना आप कैसे ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे देखो यार मेरे पास उतना ही टाइम होता है, मैं डेली शाम को 7:30-8 बजे तक ही काम करता हूं, है ना। अब आपके लिए चैलेंजर सीरीज लाया हूं तो 8:15 8:30 तक मान लो, लेकिन इसमें बीच बीच में जो छोटे छोटे स्लॉट्स होते हैं ना, उसमें मैं आपके लिए कोशिश करता हूं कुछ ना कुछ काम निपटा लूं। तो आई ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ द टाइम अवेलेबल टू मी rather than going after increasing the available time। अब इसके बाद बेटा क्या है कि जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जब कभी आप एक तरह से ऐसा फील करो ना सैचुरेटेड, कि यार मैं तो सैचुरेट हो गया, अब कुछ दिमाग में नहीं जा रहा, यार मन नहीं कर रहा पढ़ने का, देन हाफ एन आवर 1 आवर के लिए एक ऐसी चीज उठा लो जिस सब्जेक्ट से आप प्यार करते हो। मे बी एप्टीट्यूड, मे बी मैथ्स, मे बी इलेक्ट्रिकल मशीन्स, मे बी कम्युनिकेशन सिस्टम,
कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो आपको ना बहुत मजेदार लगता है, जिसके क्वेश्चन बनाने में आपको अच्छा लगता है, क्योंकि क्या होगा ना, वो 1 घंटा जो शायद आप वेस्ट करते सैचुरेट होने के कारण, आप एंजॉय भी करोगे एंड एट द सेम टाइम यू विल बी लर्निंग समथिंग आउट ऑफ इट। तो जब जब सैचुरेशन फील होता है आपको सेल्फ स्टडी में, कीप अ ब्रीदिंग स्पेस, कीप अ सब्जेक्ट विच यू कैन स्टडी या यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम, यू कैन प्रैक्टिस, दैट गिव्स यू इमेंस सेटिस्फैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज की पॉइंट्स। बेटा ये चीज मैं बहुत ज्यादा करता हूं जब मैं प्लस क्लास लेता हूं, कि मैं वो चीजें मार्क कराते चलता हूं जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज हो सकती हैं। और ये चीजें क्या है ना, रिटेन करने में बड़ी मददगार साबित होती हैं, क्योंकि जब हम रिवाइज करते हैं तो हम सिर्फ वही चीजों पे ध्यान देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि की पॉइंट है, समरी है। इवन यूट्यूब वाले लेक्चर्स पे भी देखोगे तो मेरी बहुत सारी क्लासेस के अंदर इंपॉर्टेंट, जहां पे मुझे लगता है ना बच्चों के लिए रायता फैला हुआ है, जहां पे कि बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं, तो मैं आपको वहां पे मार्क कराता हूं समरी में कि क्या क्या बातें याद रखने की हैं। सेम चीज प्लस क्लास में, बस फर्क इतना है कि प्लस की हर क्लास के अंदर ऐसा होता है और यूट्यूब पे जनरली 2-3 लेक्चर के बाद समरी आता है। बट मैं यही कहूंगा कि ये काम आप खुद भी कर सकते हो ना, अगर आपने किसी टॉपिक के क्वेश्चन लगा लिए, अगर आपने उसके की पॉइंट रख लिए, तो जब कभी आप रिवाइज करोगे बेटा, तो ये की पॉइंट, ये समरी, ये शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करने वाले हैं, क्योंकि आपको ना दोबारा से पूरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, दोबारा से अपने 500 पेज वाली कॉपी नहीं खोलनी पड़ेगी, तो चीजें आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई हो जाती हैं। ठीक है, फिर क्या है बेटा, अक्सर आपको क्वेश्चन लगाने चाहिए डेली बेसिस पे, कुछ ना कुछ टाइम आप रिजर्व जरूर रखें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। इससे क्या होता है, माइंड भी रिफ्रेश होता है, और जब आप क्वेश्चन बना पाते हो ना किसी टॉपिक के, तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई जाता है कि यार मैंने जो चीज पढ़ी एक्चुअली उसका मैं क्वेश्चन फेस कर रहा हूं एंड आई एम एबल टू डू इट। तो दैट शुड बी डन व्हेन यू आर सेल्फ स्टडीइंग। देखो यार, लेक्चर से, वीडियो से आप कंसेप्ट सीख सकते हो, लेकिन जब तक क्वेश्चन आपके हाथ से नहीं बनेगा तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, तब तक आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते। तो सेल्फ स्टडी में ना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपकी सेल्फ स्टडी किसी मायने नहीं रखती है, तो ये जरूर करें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और बच्चों आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि मेरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आ रहा है पावर सिस्टम का। दिस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 8th of September 7 AM। डेली 3 आवर्स की क्लास होगी बेटा विद हाफ एन आवर ब्रेक, 7 AM से 10:30 AM। यहां पे आपको मिलेगा डेली असाइनमेंट, 1000 से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। हर संडे आपका टेस्ट होगा तो आपकी तैयारी चेक हो जाएगी। डाउट क्लियरिंग सेशन में आपके सारे डाउट्स आंसर किए जाएंगे, आपको हैंड रिटन नोट्स बेटा यहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट एवर कोर्स ऑन पावर सिस्टम इन योर लाइफ। ठीक है, और इस संडे होने वाला है बेटा मेगा कॉम्बैट ऑन 29th of August, 11 बजे होगा। 1 घंटे में 20 क्वेश्चन आएंगे, जरूर इसको दें, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ स्कॉलरशिप बल्कि आप जीत सकते हो अनअकैडमी की तरफ से प्राइजेस लाइक आईपैड, फिटबिट, JBL स्पीकर, JBL हेडफोन एंड Amazon वाउचर। और बेटा बार्क की टेस्ट सीरीज है, इस सैटरडे आपके लिए मॉक टेस्ट है, फुल मॉक टेस्ट है, 100 क्वेश्चन 120 मिनट, इसे जरूर देना, क्योंकि ये देने के बाद आपका टेस्ट हो जाएगा कि आपकी तैयारी कहां तक है। और स्टिल आपके पास कुछ डेज बचेंगे रिवाइज करने के लिए, इन केस कुछ ऊपर नीचे है फिर रिवाइज करके जाना और एग्जाम फोड़ के आना। ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है बेटा, इसको फॉलो कर सकते हो, यहां मुझे मैसेज कर सकते हो, एंड दिस इज माई टेलीग्राम चैनल इन ऑर्डर टू स्टे कनेक्टेड टू मी। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा के हमें बताएं कि आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, और कमेंट करके बताना यार कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस बारे में आप चाहोगे कि मैं बात करूं, क्योंकि बेटा जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है ना, तो आई कीप रनिंग आउट ऑफ टॉपिक्स एंड यू गाइज आर द ओनली वंस दैट कैन टेल मी व्हाट शुड आई टॉक अबाउट नेक्स्ट रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन। तो फिर मिलेंगे बेटा एक और एपिसोड के साथ, एक और मैसेज के साथ आपके लिए, तब तक ऐसे ही मचाते रहो। लेट्स क्रैक इट।